हेलो दोस्तों, ये आपकी डिमांड पे सिलाई के द्वारा बना हुआ ये पोशाक है। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 33 फंदा से। तो हम बिल्कुल सिंपल फंदा लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे को लेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि सिंपल यानी एक बार ही लेंगे, 2-3 बार हम नहीं लेंगे इसमें फंदा, यानी 2-3 बार इस तरह से लपेट कर नहीं लेंगे। और बनाएंगे तो हम वही डिजाइनर फंदा ही। तो 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी यहाँ पे 17 होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये रहा 33। देखिए हम इस तरह से 33 फंदा ले लिए। अब इसे हम यहाँ पे लास्ट गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। 3 प्लाई का ऊन है ये। अब देखिए, अब हम इसी जगह से बनाना शुरू करेंगे। 10 नंबर का सिलाई है हमारा, तो हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप हमें डिजाइन भेजी हैं उसी डिजाइन को हम यहाँ पे बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। 1, 2, यानी 3 हो गया हमारे पास। एक तो सीधा हम बुने थे तो 3 हो गया। ये 4, 5, 6, 7 हम बुन लिए। यहाँ पे 7 फंदा बुन लिए। अब हम सीधा बुनेंगे। फंदे को भी हम नीचे की ओर नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें जाली बनाना है। तो इस तरह सिलाई को देखिए हम नीचे की ओर ले गए हैं, इस तरह से नीचे की ओर सिलाई को ले गए हैं। अब ये जाली बनाते हुए हम फंदा यहाँ पे बुन रहे हैं। हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक और जाली यहाँ पे बनाएंगे। ये एक जाली आपका और बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ये तो आपका आ गया 3 जो एक साइड में निकलता है वो चीज़ आ गया। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ बना कर रखे हुए हैं, कुछ डिजाइन हम यहाँ पे इसी चीज़ को बनाए हुए हैं। ये चीज़ आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, और बाकी जो एक तरफ से जाली बन रहा है वो ये रहेगा। एक तरफ से बढ़ रहा है वो ये है, बढ़ रहा है वो ये है। यहाँ पे हम बीच में घटाते चले जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये हम 2 फंदों का एक डिजाइन बनाए हुए हैं। ये 2 फंदों का डिजाइन हम बुनेंगे, इसके बाद फिर इस डिजाइन को हम बुनेंगे। ये डिजाइन ही आप हमें दी हुई हैं बताने के लिए। ठीक है, तो इसे बुनने के लिए हमें क्या करना है, फंदों को ये इस तरह से लेंगे और 2 फंदा दोनों इस तरह से हम ऊपर की ओर ले आएंगे। इसके बाद देखिए हम 2 उल्टा बुनेंगे, 2 फंदा, 1 और ये रहा 1, 2 फंदा उल्टा बुने। अब इसे हम नीचे की ओर से इस तरह लाकर टाइट कर लेंगे। टाइट यानी खूब ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम, ये आपको लास्ट तक जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ लास्ट तक ये चीज़ चला जाएगा। ये भी बनाएंगे हम लास्ट तक। जितने डिजाइन बना रहे हैं सब हम बनाएंगे लास्ट तक। लेकिन ये हर बार सीधा तरफ से जाएगा, उल्टा तरफ से हमारा बिल्कुल उल्टा बुनेंगे हम। फंदे को अपनी ओर करेंगे और जो बीच में आप डिजाइन दी हुई थी उस डिजाइन को हम बुनेंगे। तो उस डिजाइन को बुनने के लिए हम एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा उतारेंगे, फिर अगला फंदा बुनेंगे। यानी एक उतारना है हमें और एक फंदा बुनना है। आपका डिजाइन में यही चीज़ था। देखिए एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक, एक, 1 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। अब ये लास्ट का हम एक बुन लेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट का एक बुन लिए। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद पूरा हमें उल्टा बुनना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ हम पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरे फंदे से हम उल्टा बुन लेंगे। प्रत्येक फंदा को हम उल्टा बुनते चले जा रहे हैं। लास्ट फंदा भी बुन लेंगे, फिर से पलटेंगे, सीधा तरफ हम आ गए। अब सीधा तरफ पे हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे। ये पहला फंदा आप उतारेंगे तो आपका ये काफ़ी सुंदर चोटी नुमा आपका चला जाएगा। तो इसलिए हम पहला फंदा उतार लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। ये हो गया दो फंदा हो गया यहाँ पे हमारा। 3 4 5 6 7 फंदा हमारा था। शुरू में 7 फंदा हमारा था, तो एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे, 8 फंदा करेंगे। तो 8 फंदा ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे बाद में हम अगली लाइन में फिर हम इसे घटाएंगे तो 8 का 8 आपका फंदा रह जाएगा। तो इसे हम बुन लेते हैं। फिर यहाँ पे हम एक जाली बना लेते हैं। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ भी हम एक जाली बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमें किस तरह से बनाना है। ये एक जाली हम बनाए, यहाँ उल्टा हम बुने इतना दूर तक। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और सीधा बुनते हुए हम जाली बनाएंगे, एक और एक ये बढ़ा हुआ फंदा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, फंदा हमारे पास यहाँ कितना बढ़ रहा है। अब हम फिर से इसे ऊपर की ओर लाएंगे और 2 फंदा जिस तरह हम बुने हुए थे, ये बुनने के बाद फंदे को नीचे की ओर से हम टाइट करेंगे, यानी टाइट यानी हल्का सा टाइट करेंगे। फिर फंदे को अपनी ओर ले जाएंगे। अब देखिए, जो हम डिजाइन बुन रहे थे हम उसमें पहला फंदा बुने हुए थे, इसके बाद दूसरा उतारे थे। इस बार हमें क्या करना है, पहला उतारना है और दूसरा बुनना है। पहला उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, फिर से पहला उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, यानी ये बीच का जो है इसे उतारेंगे, बुनेंगे। तो इस तरह से हम चलिए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ फंदा गिर गया है हमारा, हम इसे पहले ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हम फंदा यहाँ पे गिर गया था एक फंदा, उसे हम ठीक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने का है, लास्ट में जो हम आएंगे तो ये एक बुन लिए। अब ये हम इस तरह उतार लेंगे क्योंकि ये उतरता फंदा अभी हमारा, और एक हम इसी सिलाई पे छोड़ देंगे और इसे हम इस तरह से ले आएंगे, पलट लेंगे। हमें बार बार 4 लाइन तक एक एक फंदा इसी तरह छोड़ना है। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे तो फिर पूरा ये उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि देखिए कमर के पास में थोड़ा कम होना चाहिए। हम गोलाई में इसे कुछ ज़्यादा करेंगे, घेरा में, ये घेरा बना रहे हैं तो इस साइड में कमर का आ जाएगा, इस साइड कमर तरफ आ जाएगा, ये घेरा तरफ आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें कमर के पास कुछ कम करना होगा। अगर आप सेम बनाएंगी, एक जैसा अगर आप कर देंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा कमर कम करने में। तो जैसा कि हम बतला चुके हैं, उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये कंप्लीट हुआ। फिर से हम पलटेंगे इसे। पलटने के बाद पहला फंदा तो हम उतार लेंगे सीधा, फिर फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और देखिए यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। अब हम इस यहाँ पे देखिए किस तरह घटाएंगे। ये एक फंदा हमारे इस सिलाई पे आ चुका है, 2 3 4 5
6, 7 और हमें 8 ही फंदा यहाँ पे चाहिए। तो ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, हमारा यहाँ 8 हो जाएगा। ये हो गया 8। तो आपका इस तरफ का फंदा हमें बढ़ाना नहीं है और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। जो बढ़ाएंगे हम अगले सिलाई पे फिर हम इसे घटा भी लेंगे। अगला जब हम सीधा तरफ आएंगे तो इसी तरह 2 का 1 प्रत्येक बार हम करते चले जाएंगे और इस तरफ जो हम बढ़ा रहे हैं ये बढ़ता चला जाएगा, इसे हम नहीं घटाएंगे। तो ये बढ़कर देखिए 4 हो गया हमारा फंदा, यहाँ पे 4 हो गया। फिर से ये डिजाइन अब हम बनाएंगे। यहाँ पे 2 फंदों का डिजाइन ये बन गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे, ये उल्टा एक बुना हुआ है, साफ नज़र आ रहा है। तो इसे हमें बुनना है, इसे नहीं बुनना है, इसे उतार लेना है। तो इसे बुन लेंगे। देखिए ये बुना हुआ है तो इसे उतार लेंगे, ये नहीं बुना हुआ है तो इसे हम बुनेंगे। बस इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और इस बार हमें 2 फंदा छोड़ना है। 4 फंदों तक हम इसी तरह छोड़ते हुए बुनेंगे। तो 2 फंदा छोड़ देना है। 2 फंदा छोड़ने के लिए एक फंदा हम उतार लिए, ये भी हमारा नहीं बुनेगा, उतरेगा फंदा। तो इसे हम इस तरफ कर लेंगे फंदे को और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। बस ध्यान ये हमें रखना है कि इसे हम उतारे हैं तो उल्टा तरफ से हमें इसे बुनना पड़ेगा। पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए पलट लेते हैं। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर से हम 8 फंदा बुनेंगे। पहला उतार चुके हैं, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां में हमें 2 का 1 करना है। 2 फंदों को एक साथ बुनना है। 8 हो गया। फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ेगा आपको, फिर से इस तरफ भी फंदा बढ़ेगा। अब 5 फंदा हो जाएगा आपका बढ़कर 1, यानी 6 फंदा हो गया। 2, 3, सॉरी 5 फंदा होगा, 5 ये हो गया। तो इसी तरह से बुनते हुए हम ये जो आप लाइन देख रही हैं ये हम 8 लाइन में तैयार करेंगे। 1, 2, 3, 4 हुआ है, 8 लाइन तैयार करेंगे या 7 लाइन, 7 लाइन तैयार करेंगे। 8वां में हम फंदे को बंद कर देंगे। तो चलिए हम इतना दूर तक इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको इस तरफ भी जानना है इसलिए हम चलिए बतला देते हैं आप लोगों को। एक फूल तक पूरा बतला देते हैं, नहीं तो आप लोग इस तरफ में कमर की तरफ गड़बड़ा जाएंगी। देखिए ये डिजाइन को हम जारी रखेंगे। देखिए हमारा 2 था, अब 3 हो गया। 2 पहले था, अब 3 हो जाएगा। फंदे को इस तरह करेंगे और फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से कंप्लीट होता है। अब हम चलिए सीधा तरफ बुनते हैं। पहला फंदा जैसा कि हम बतलाए हैं उतार लेंगे। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है।
पहला फंदा उतार लेंगे, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8वां में 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 हो गया। फिर से फंदे को बढ़ाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस तरफ भी फंदे को बढ़ाएंगे। बस हमें इस तरफ तो हमें इसी तरह करते चले जाना है जब तक ये 8 लाइन, ये लाइन जो आप देख रही हैं ये 7 लाइन ना बनकर कंप्लीट हो जाए, तब तक हमें इसी तरह करना है। और बीच में जो डिजाइन आपका चला जा रहा है वो डिजाइन उसी तरह चला जाएगा। देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये फंदा इस बार बुनेंगे, बाकी को हम एक बुनकर एक उतार कर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ से फिर हम वापस हो जाएंगे, 1 2 3 4 फंदा हो गया हमारा। अब जो हम आएंगे तो पूरे को एक साथ बुन लेंगे। 4 बार हमें इसी तरह से पलट जाना है, इसके बाद एक बार हमें पूरा बुन लेना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए इसे हम यहाँ पे हमारा बीच में फंदा बढ़ते चला जा रहा है। हमें दूसरा ये कटाम जो कहते हैं, इसे हमें बनाने के लिए एक साइड का फंदा को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी एक साइड में हम बंद करेंगे, दूसरे साइड में फिर हम इस तरह का शुरू कर पाएंगे। तो देखिए अभी हमारे पास लाइन हुआ है 1 2 3 4 5 और 2 लाइन हम बुनेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। फिर से फंदे को बढ़ाएंगे, फिर से इस तरफ भी फंदे को बढ़ाएंगे, फिर से डिजाइन शुरू करेंगे बुनना 2 फंदों को। देखिए डिजाइन कितना प्यारा लगता है, इस तरह से छोटा छोटा काफ़ी प्यारा लगता है। ये इस डिजाइन को हम बुन रहे हैं। इस बार जैसा कि हम बताएं पूरा जितना भी है पूरा बुन लेंगे फंदा। 4 तक हमें रखना था, 4 फंदों तक हम रख के एक एक बार वापस जाते गए। देखिए 1 2 3 4, ये देख रही हैं आप, यहाँ पे फैलते गया है लेकिन यहाँ पे आपका एक का एक ही है, तो इसे हम इस बार पूरा बुन लेंगे। एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, ये हो गया। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद अब पूरा एक बार फिर से हम पूरा बुन लेंगे। इसके बाद जिस तरह से हम बताए हुए हैं उसी तरह से डिजाइन को हम बनाएंगे, जैसा हम बतलाए हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। एक लाइन और कंप्लीट करेंगे। पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहनों का कहना रहता है कि हम पूरा नहीं बुनकर दिखाते हैं, तो जो चीज़ हम जान रहे हैं उससे हम समझा देते हैं और हम पूरा नहीं बुनते हैं। देखिए अब इसमें हम पूरा बुन रहे हैं तो आप लोगों का कितना समय यहाँ पे बर्बाद जा रहा है। देखिए ये इस तरह से बुनकर लाए हम, ये डिजाइन कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, अब हमारा ये लास्ट बुनाएगा। इसके बाद अगली बार जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो इसे हम घटा लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। फिर से फंदे को बढ़ाएंगे, इस तरफ भी हम चलिए फंदा गिन लेते हैं हमारे पास कितना फंदा हुआ। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और एक 8। देखिए 8 फंदा हो गया हमारे पास।
अब इस डिजाइन को हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हम इस लाइन में आ रहे हैं, तो अभी हमें एक फंदा कम बुनना है। लास्ट में जो हम आएंगे एक फंदा कम बुनेंगे। देखिए, एक फंदा कम बुनेंगे, इसी स्थान से वापस हो जाएंगे। इसी तरह हम 4 फंदा यहाँ पे 4 बार इसी तरह हम कम कम बुनेंगे। फिर बाद में एक बार फिर से सबों को बुन लेंगे। बस इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करते जाना है पूरी गोलाई में आपको। अब हम एक लाइन और बतला देते हैं आप लोगों को। इसके बाद आप पूरा घेरा तैयार कर लें। प्रत्येक बार उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, अब हम इसे किस तरह बंद करेंगे और दूसरा कैसे हम शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लिए, दूसरा बंद कर रहे हैं हम यहाँ पे। आगे पीछे का फंदा आगे की ओर, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर बंद करेंगे। फंदा बढ़ने के क्रम में जो हम एक साइड बुने हुए हैं उसे हम पूरा इस तरह बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2 का 1 होता था, तो 2 का 1 हम करेंगे, उसे हमें नहीं छोड़ना है। 2 का 1 करेंगे वरना फैल जाएगा। देखिए, ये 2 का 1, 2 फंदों को एक साथ घटाते हुए बुन लेंगे। ये एक जो चोटी चला जा रहा है यहाँ तक हम घटाएंगे फंदों को। देखिए, घटा लिए। अब ये चोटी ही फिर ये चोटी का रूप ले लेगा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और देखिए 7। फिर से हम एक यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, फिर से हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। यानी जो हम पहला लाइन में बुने थे उसी चीज़ को यहाँ कर लिए। इस तरह से देखिए, हम फिर से 2 फंदों को अपनी ओर करेंगे और इसी डिजाइन को बुनेंगे। 1 2, फिर से इसे नीचे की ओर ले जाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उतारेंगे और इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। इसे एक ये निकला, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। जैसा हम बतलाए हैं उसी तरह बुनेंगे हम। 1 2 फिर 3 फिर 4, फिर वापस एक साथ सबों को इस तरह से देखिए करते हुए हम यहाँ पे जैसे कि कुछ गोलाई में इसे कंप्लीट हम किए हुए हैं। देख रही हैं आप इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये छठा चल रहा है अभी इस वक्त। तो ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। इसे पूरी गोलाई में हम बना कर कंप्लीट करेंगे, जो पूरा गोल होना चाहिए। ये इस तरह से पूरा गोल चला आएगा, बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे पूरा बुनकर कंप्लीट किए हैं। अब ये देख रही हैं आप, ये कितना पीस में तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये बनकर तैयार हुआ है। ये आपको 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को फिट आएगा, ये जो बनाए हुए हैं। अब इसमें हमको चोली हमें उसी तरह बनाना है, 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का, या आप 4 नंबर के कान्हा जी को भी ये पहना सकते हैं। तो अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी को ये पहनाना चाहते हैं तो 4 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाएं, और ऐसे ये 5 नंबर के कान्हा जी का भी घेरा ये परफेक्ट है। तो चलिए, अब ये तो हम लास्ट में सिल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चोली बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सिल लेंगे। तो चलिए, अब इसमें हम फंदे को उठाना शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ये जितना भी था सब फंदों को हम यहाँ पे बंद किए। यहाँ से लगातार बंद करते हुए आए और यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद किए। तो बंद कर लेने के बाद यहाँ पे हम, या तो आप क्रोशिया की मदद ले लें या तो फिर आप सिलाई से भी उठा सकती हैं। यहाँ पे हमें फंदों को उठाना है। तो देखिए, इस तरह से हम फंदे यहाँ पे उठाएंगे।
अगर आप क्रोशिया से उठा रही हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम उठाएंगे। 9 10, फिर देखिए यहाँ से एक उठाएंगे हम, 11, फिर यहाँ से एक लेंगे 12, इस तरह से हम इसमें फंदा उठा लेंगे। ये हमारे पास 14 फंदा हुआ है। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए इसे यहाँ पे हम 40 फंदा टोटल उठाए हैं। अब उल्टा तरफ से एक बार हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। एक लाइन पूरा उल्टा बुन लेते हैं। इसमें हम ऊन यहाँ पे जोड़ लेते हैं, क्योंकि इस पे ऊन खत्म हो गया था। उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें चोली बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं चोली से पहले यहाँ पे आप डोरी डालने का जगह बनाना चाहते हैं अगर आप, तो आप उसे भी बना सकती हैं। देखिए किस तरह से, 1 2 2 बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से 2 फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो ये जो जाली नुमा आ जाएगा यहाँ पे आप डोरी डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं। इसके बाद हम इसका बहुत ही सिंपल सा चोली बनाएंगे। अगर आपको ये चोली नहीं पसंद है तो आप इसमें ऊपर से चोली बनाकर भी सुई धागा की मदद से सिल सकती हैं। तो चलिए इसे इस तरह से पूरा बुन लेते हैं। इसके बाद उल्टा तरफ से एक लाइन पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से बुनेंगे। इसे अगर आप साथ में लेना चाहती हैं तो इस तरह के ले सकती हैं आप। ये अंदर की ओर चला जाएगा। अब देखिए अब जो 2 फंदा लास्ट का है इसे हम प्लेन बुनेंगे, 1 और 1 2। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से जो हम जाली बनाए हुए हैं, ये जाली में आप डोरी बनाकर डाल सकती हैं।
तो ये उल्टा तरफ से भी कंप्लीट होता है। अब देखिए सीधा तरफ से हम मात्र कुछ फंदों से दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कुछ लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब इधर हमें किस तरह से बुनना है। अब हमें पहला फंदा उतार लेना है, फंदे को अपनी ओर करना है और 2 उल्टा बुनना है पूरा। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा हम दोनों तरफ से उल्टा बुनने लेंगे। बुनने के बाद इतना लंबाई में हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर से उल्टा बुनेंगे, फिर से पलटेंगे। बस हमें 10 फंदों को अभी बुनना है फिलहाल में। फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और 9 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से इसे हम पलटेंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए हम कुछ दूरी तक बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस लाइन को हम कितना में बुने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19वां में हम यहाँ पे फंदों को बंद कर रहे हैं। बंद हम वही साधारण तरीके से करेंगे। एक सीधा बुनेंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे, बंद होता चला जाएगा। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ये बचा इसे हम गांठ लगा देंगे और उनको यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनाकर हम कंप्लीट किए। अब यहाँ बीच में हमें बुनते हुए फंदों को बंद करना है और लास्ट का 10 फंदा हमें फिर से उसी तरह बुनना है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊन को हम जोड़ लिए हैं। अब इसे हमें ऊपर की ओर तक नहीं ले जाना है, तो हम फंदों को यहाँ पे सीधा बुनते हुए बंद करेंगे। एक सीधा बुने, फिर दूसरा भी सीधा बुनेंगे और इसे आगे की ओर लाकर बंद करेंगे। इस तरह से हम 10 फंदा छोड़ेंगे, बाकी फंदों को हम बंद कर लेंगे। देखिए हमारे पास फंदा है 3 2 5 3 2 5। एक इस तरफ का एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से गिरा लेंगे, यानी बंद कर लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और करने के बाद उल्टा दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए जिस तरह से हम एक तरफ का बुने उसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक साइड में ये बुने, तो जिस तरह से हम ये बुने हुए हैं उसी तरह से इस साइड का भी हम बुनकर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब इसे अगर आप चाहती हैं अलग अलग इसी तरह खुला रखना और यहाँ पे इस तरह से आप पहनाने के बाद में डालने के बाद इसे इस तरह करना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, डोरी के द्वारा बांधना चाहती हैं, तो ऐसे भी आप बांध सकती हैं। और नहीं तो फिर आप इसे सिलाई कर ले। सिलने देखिए सिलने का तरीका क्या है, ये यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलेंगे और साथ में इसे भी हल्का सा यहाँ तक सिल देंगे। यहाँ तक ये बाँह आपका निकल जाएगा और साथ में इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। और ये जो रहेगा इस तरफ का जो रहेगा इस तरफ का भी हम इसी तरह सिलेंगे। देखिए इस तरह से सिलेंगे, बाँह यहाँ पे हल्का सा हम सिल लेंगे। इसके बाद एक डोरी लगा देंगे और आप इसे जिस तरफ से पहनाना चाहती है पहना सकती है। इसे इतना सिल लेने के बाद अगर आप खुला नहीं रखना चाहती हैं, बंद रखना चाहती हैं, तो देखिए इसे हम किस तरह से सिलेंगे। ये यहाँ से देखिए बिल्कुल यहाँ से सिलते हुए हम इसे यहाँ तक लाएंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो ऊन इस पे रखे हुए हैं
इसे ही थोड़ा सा कट कर लेंगे और सिल लेंगे। तो जिस तरीके से हम आपको बतलाए हैं उसी तरीके से आप सिल लें। आप चाहे तो खुला भी रख सकती हैं जैसा कि हम बतलाएं आपको। ये इस तरह से रहेगा। इसे हम सबसे पहले आधा आधा पे ले आएंगे, यहाँ बीचों बीच में ले आएंगे, बीचों बीच में यहाँ पे हम ले आए। अब इसे क्या करना है, हमें इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए सिलना है। तो देखिए सुई हम यहाँ पे, इसे आप इसे पलट कर इस तरह से भी सिल सकती हैं, तो आपका सिलाई यहाँ पे नहीं नज़र आएगा। देखिए जैसे कि हम इस तरह से सबसे पहले यहाँ एक गांठ लगा लेते हैं, ये हो गया। अब इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए सिलेंगे। ये हो गया। इसे मिलाते हुए हमें सिलना है। इस तरह से इसे हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। देखिए यहाँ तक हम सिल लिए। अब इसे हम हल्का सा इसे भी सिल लेंगे, क्योंकि बाँह हमें डालना है, तो इतना तो बड़ा बाँह है नहीं। ये 4 से 5 नंबर दोनों कान्हा जी को हो जाएगा, 4 नंबर के भी कान्हा जी को हो जाएगा, 5 नंबर के भी कान्हा जी को हो जाएगा। तो हम इसे भी हल्का सा यहाँ पे कुछ दूरी तक सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ तक हम सिल लेंगे इसे। एक और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। अब चलिए बाद में हम इसे अच्छी तरीके से सिलेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखलाते हैं किस तरह का यहाँ पे हुआ। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का आगे की ओर आ जाएगा और ये आपका बाँह निकल जाएगा यहाँ पे इस ढंग से। ये हो गया। अब ठीक इसी तरह से हम इस तरफ का भी सिल लेंगे। तो चलिए सिल कर इसके बाद हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे पूरा सिल लेने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। देख रही हैं आप, यहाँ पे हम सिलाई किए हुए हैं इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। इसे भी पूरा सिल लिए, डोरी बनाकर यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये जो इस तरह से था, इसे हम थोड़ा सा पलट देंगे तो देखने में ये कुछ अलग हटकर लगेगा। अब एक मोती आप यहाँ भी डाल लें, सुई धागा की मदद से यहाँ पे आप सिल लें एक मोती और एक यहाँ पे सिल लें। 2 सिल लेने के बाद में देखिए एक एक मोती हम यहाँ पे डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहती हैं इस तरह से सजाना तो सजा सकती हैं। अब एक मोती यहाँ सुई धागा की मदद से आप इसमें डाल सकती हैं। इसे चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकती हैं, चाहे तो आप सिलाई भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।